नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी आज ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। तो खाना वगैरह खाने के बाद पहले मैंने एडिटिंग की, उसके बाद जो है किचन के काम थे वो मैंने निपटाए। तो जी सुबह से लेकर शाम तक यही सारे काम हो जाते हैं। आप इसको पहली वीडियो का पार्ट 2 समझ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल घर में कितनी टेंशनबाजी चल रही है, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कुछ मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चीज़ों को सही करने की, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और शाम के टाइम फिर से कुछ ऐसा हो गया। और सही में बताऊं, अब तो डर भी लगने लगा है कि पता नहीं ये छोटी छोटी अनहोनियाँ किसी बड़ी अनहोनी की तरफ तो नहीं जा रही है। पर फिर भी भगवान पे भरोसा है कि नहीं, भगवान जो करेगा सही करेगा। पर फिर भी जी मन में एक डर लगा ही रहता है। तो बस देखिए, यहाँ पे किचन का काम मतलब बर्तन वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं अपने लिए बनने रख रही हूँ चाय। तो जब तक चाय बनेगी मैं और काम कर लूँगी। तो मैं सिम करके रख देती हूँ चाय को, मैं कहा वो आराम से पकती रहेगी और मैं जो है और काम कर लूँगी। तो देखिए बस चाय गैस पे रख के, ये जो मैंने गद्दे रखे थे ना बाहर सुबह धूप में, तो इनको मैं डाल दूंगी अंदर। तो धूप इनको मतलब इतनी ज़्यादा तो लगती नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जो भी है हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं तो इसलिए मैं लगा देती हूँ। और अब जब बस मैं गद्दे बिछा दूंगी, तो मैं जैसा कि बता रही थी कि कई चीज़ें ऐसी हैं। एक तो मतलब बंदा खुद से परेशान है, अपने घर की कंडीशन से, घर की मतलब जो सिचुएशन है उससे परेशान है। उसके बाद लोगों के मुंह बंद नहीं होते कि कभी कोई कुछ बोल दे, कभी कोई कुछ बोल दे। देने को मैं जवाब दे सकती हूँ, सबको जवाब दे सकती हूँ, और जवाब भी मैं ऐसे दे सकती हूँ कि मतलब रास्ता नहीं मिलने का कि क्या बोले क्या नहीं। लेकिन मेरा बस ये है कि मैं उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती। फिलहाल मेरा फोकस जो है सिर्फ अपने घर में है। अपने घर में जो स्थितियाँ बिगड़ रही है या जो भी मतलब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, सिर्फ उन चीज़ों पे मेरा अभी ध्यान है कि वो ना हो, तो मैं कैसे उन चीज़ों को दूर करूं। नहीं तो जी ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास जवाब ना हो। और जवाब ना देने का एक कारण ये भी है कि मैं उस लेवल तक जाना नहीं चाहती कि जहाँ मुझे लोगों को जवाब दे के अपनी सफाई देनी पड़े। मैं जो हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ, मुझे उसके लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं। तो जी देखिए, अपने थोड़े मोटे से जो काम है वो करने के बाद मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए। और यहाँ जब मैंने अपना फ़ोन उठा के कमेंट्स वगैरह पढ़ने मैंने शुरू किए, तो तब जो है दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। पर आप समझ भी सकते हैं कि हम अपने आप को कितना भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो हमारे मन को मतलब बहुत ही परेशान कर ही देती हैं। और मैं तो ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, मैं क्या घर में भी। और आदमी जो है थोड़ा बहुत अपना मन इधर उधर कर लेते हैं कि भाई चीज़ से हटा के, लेकिन जो औरतें हैं उनके सभी के साथ ये दिक्कत होती है, ज़्यादातर के साथ शायद, कि वो कितना भी अपने मन को इधर उधर कर ले या समझा ले, लेकिन जो उनके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है वो टक 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 बजती ही रहती है। और ऊपर से आपको फिर ऐसा सुनने को मिल जाए तो मतलब दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जी चलिए खैर, जिनका जो काम है, जिनमें जितना दिमाग है, जो जैसा खुद है वो वैसा ही दूसरों को कहेगा। मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या सोच है कैसी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं करने लगी हूँ प्रेस। इससे पहले जो सुबह धोए हुए कपड़े थे वो मैंने फैलाए हैं, क्योंकि मशीन ख़राब है तो कपड़े ड्राई नहीं हो रहे, इसलिए उनको मैंने रखा हुआ था तो पानी निचड़ गया, उसके बाद मैंने उनको फैलाया है। तो और बाद में उसके मैं यहाँ पे कपड़े जो है प्रेस कर रही हूँ। और जब मैं परेशान होती हूँ ना, तब मैं ज़्यादातर अपने आप को बिजी रखती हूँ, जिससे कि मेरा जो ध्यान है वो कहीं ना जाए। लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ है, हम उसको जितना काबू में कर ले, जितना जिधर से रोके वो उधर ही भागता है। और सही में कई बार तो ऐसा लगता है कि मतलब हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा, कि कहीं कुछ और ना हो जाए। तो चलिए खैर जी, ये तो भगवान की मर्जी है, जो उसे करना है वो करेगा। तो यहाँ पे पीहू देवी बना रही हैं कॉफ़ी। ये कॉफ़ी बनाने गई थी खुद के लिए, फिर कहने लगी मम्मा मैं आपके लिए भी बना दूँ। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि मम्मा किसी चीज़ से परेशान है, कि मैं एक तो बोलना बंद कर देती हूँ। मैं जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं बोलना बंद कर देती हूँ, मेरा दिमाग चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये कहने लगी कि मम्मा मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे बीपी की दिक्कत हो जाती है। तो इसको पता है कि मम्मा को कॉफ़ी देंगे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगी। तो मेरी बेटियां जो है बहुत ध्यान रखती है। रूही भी क्या करेगी कि जैसे मैं बैठी हूँ ना, उसको लग रहा कि मम्मा परेशान है या कुछ, तो वो मम्मा पानी लोगे, पीयू मम्मा चाय लोगे, तो इस तरीके से वो करती है। तो उससे भी बहुत मतलब मन को तसल्ली होती है कि भाई बच्चे अपने साथ हैं, नहीं तो अकेला बंदा तो परेशान हो जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे पीहू जी ने बना दी है चाय, और वो आप सबको भी बुला रही है चाय के लिए। तो चलिए आप लोग भी पीहू के हाथ की चाय पी लीजिए, और इसने बुलाया है आप सभी को, आइए और चाय पीजिए।
तो देखिए यहाँ पे ले आई है पीहू देवी चाय, और ये रूही ड्रामेबाज इतनी है, कभी सीधी नहीं बैठती, मतलब ऊपर नीचे ही रहती है, ये नहीं होता कि ये नॉर्मली बैठ जाए। तो जी चलिए खैर, अपनी प्रेस वगैरह मैं कर रही हूँ और इधर पीहू रूही भी कॉफ़ी पीने लगी। इसके बाद अपने प्रेस के जो काम है, प्रेस का काम है कपड़े उठा के रख के, उसके बाद हमने की है पूजा। तो पूजा में भी अपना थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, और आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी हनुमान चालीसा पढ़ा करे या ऐसे करे वैसे। तो हनुमान चालीसा तो जी हम पूरा मतलब सुबह शाम तो पढ़ते ही हैं। बाकी मैं अपने जो फ़ोन में है, पहले भी मैंने बताया था कि मैं भगवान के ही गाने चला के रखती हूँ, तो इससे मन शांत रहता है। तो वो मैं मतलब मेरा तो ध्यान ऑलरेडी इनमें बहुत है चीज़ों में, और मुझे लगता है कि सिर्फ वही एक चीज़ है कि जो मतलब हादसे हो रहे हैं और उसके बाद भी मतलब सब कुछ ठीक है, तो भगवान आगे भी सब कुछ ठीक रखे। तो जी शाम का मैं बना रही हूँ खाना, और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ दलिया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च की चटनी, और उसके साथ रोटी। तो यहाँ पे मैंने दलिया ले लिया, दलिया के लिए दूध रख दिया है मैंने गैस पे, और थोड़ा सा दलिया लिया है। तो ये जो दलिया था ना, ये थोड़ा मोटा दलिया था, तो मैं इसको लेके आई हूँ पीस के थोड़ा सा बारीक करके। तो दलिया मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे ना खड़े खड़े ही मतलब जो भी मुझे काम दिखते रहते हैं वो मैं करती रहती हूँ। जैसे किचन के कई डब्बे हैं जिनमें सामान नहीं है, तो उनमें सामान डालना या कुछ सामान इधर से उधर रखना या कैसे भी, तो मैं वो काम करती रहती हूँ। तो और जब आदमी परेशान होता है, आपका तो पता नहीं, पर जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बस मेरा ये रहता है कि चलिए बस तो अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रख। तो इसीलिए मैं उन छोटे छोटे सारे काम जो पेंडिंग रहते हैं ना, तो मैं वो सारे करने शुरू कर देती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे जो मसाले वगैरह है वो मैंने डाल दिए हैं, और क्योंकि मुझे बनानी है लहसुन की चटनी, और गैस पे मैंने रखा हुआ है दूध और दलिया। और दिमाग देखिए कितना खराब, कितना खराब। मैं यहीं पे ही खड़ी होके लहसुन छील रही, मैं अपने काम में इतनी लीन हो रही, और दिमाग मेरा यूं पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। और मेरे सामने गैस चल रही, गैस पे दूध रखा हुआ है, लेकिन वो निकल गया, इतना सारा सब कुछ हो गया, और मुझे ये नहीं पता लगा कि गैस पे से दूध निकल गया। रूही आई, रूही एकदम से चिल्लाई कि मम्मा आपके सामने दूध उबल गया और आपने देखा नहीं। तब मेरा ध्यान दूध की तरफ गया, और मतलब आदमी कितना परेशान हो जाए। और मैं तो सच में इन चीज़ों से इतनी तंग आ गई, इतनी तंग आ गई हूँ कि बस अब तो एक एक मिनट का ना डर लगता है कि हे भगवान पता नहीं क्या होगा। दूध उबलना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं वहीं पे ही खड़ी उसके सामने, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा था कि मेरे सामने इतना दूध उबल गया। मतलब आधा भिगोना दूध था, उसमें एक गिलास दूध बचा होगा मुश्किल से, सारा दूध निकल गया और मुझे ये नहीं पता लगा। मेरी बेटी आई, उसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हो गया। तो मतलब मैं जो इस टाइम परेशान हूँ ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और सच में आप शायद इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि आदमी कितना परेशान हो जाता है जब छोटी छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं। और सुबह के टाइम जब खाना बनाते हुए आग लगी ना उसमें, मैंने आपको तब नहीं बताया, तो साथ में गैस पे घी रखा हुआ था, और ये भगवान का शुक्र है उसी ने बचा लिया, कि अगर घी आग पकड़ लेता तो आग को रोकना मुश्किल हो जाता। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वही जिनको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो चीज़ें दिमाग में आती हैं जाती हैं, लेकिन क्या करें समझ नहीं पाती। और मैं भी जब भी मेरा ध्यान जाता है ना, कि क्योंकि हड़बड़ाहट में क्या होता है, कई बार चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं, और दूसरी साइड में रखा हुआ ही घी था, तो अगर बाय चांस भी घी आग पकड़ लेता, तो मैं यूँ सोचती कि होता क्या। जब एक कटोरी में जरा सा घी था, उसने इतनी आग कर दी, इतनी मतलब ज़्यादा आग लगा दी उसने खाने में, तो बाकी अगर वो भिगोना भरा हुआ घी का वो आग पकड़ लेता तो क्या होता। तो सच में जी मैं तो अभी बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जितना आपने करना था कर दिया, अब इन चीज़ों को बंद कर दो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और सहन कर सकूँ। तो जी चलिए, दलिया खैर बन गया है चीनी वगैरह डाल के, और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च इनको पीस लिया है दरदरा सा। और यहाँ पे बस इसमें भी मुझे लहसुन की चटनी में तड़का लगाना है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और घी में मुझे जीरा चटकाना है। तो यहाँ पे मैं थाली में बच्चों के लिए लगा रही हूँ दलिया, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। तो देखिए घी में मैंने डाल दिया है जीरा, और जब जीरा अच्छी तरीके से चटक जाएगा, उसमें ये हमने जो पिसा है ना, क्या बोलते हैं इसको, लहसुन हरी मिर्च लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल ली थी, अदरक था, नमक,
और धनिया पाउडर या धनिया जो भी है, सूखा धनिया वो आपके पास है तो वो, और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के लगभग आप अमचूर पाउडर मिक्स कर दें और इनको अच्छी तरीके से पका के जब ये तेल छोड़ने लगे तो यहाँ पे मैंने इसमें मलाई डाल ली है 1 चम्मच। आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप 1 चम्मच दही डाल सकते हैं, तो उससे भी जो चटनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और आप इसे बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो ये बार बार खाने का आपका मन करेगा। तो जी बन गई है चटनी। तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया है और खुशबू आ रही है बहुत ज़बरदस्त। तो खुशबू क्या की आ रही है? लहसुन की। तो देखता हूँ ऐसा क्या बनाया लहसुन का, आज पूछता हूँ इंदु से। और ये देखिए मैं आ गया हूँ अंदर यहाँ पे, और ये कृष्णा 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 को फोन, जिसे फोन चाहिए उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी ना, फोन चाहिए तो चॉकलेट नहीं मिलेगी ना 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 चॉकलेट मेरी चॉकलेट मेरी। अभी नहीं। हाँ हाँ मैं आपको दूंगी, ये तेरी, ये मेरी। दीदी कौन देगा? दीदी। हाँ ये किसकी? हाँ ये किसकी? ये अच्छा। अरे बेटा चश्मा तेरा अंग्रेज, तू तो पूरी अंग्रेज बन रही। अच्छा ड्रामे ये कौन? इसमें ना येलो दिखता है। अरे खुशबू तो आ रही है उसकी, क्या नाम? नहीं दलिए की नहीं आ रही, खुशबू आ रही है मुझे लहसुन की। और खारी तो दलिया खुल गई। ओए होए 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 इंदु, बच्चे तो खा रहे दलिया और खुशबू आ रही बाहर से ही आ रही मुझे लहसुन की खुशबू। ऐसा क्या बनाया हुआ लहसुन का? चटनी कहाँ है? वो रखी था उधर फ्राई पैन में। अच्छा लहसुन की चटनी बनाई तुमने? लहसुन अदरक हरी मिर्च बहुत सारी चीजें गिर रही इसमें। अच्छा ये सबसे अच्छी चटनी नहीं बनाती, वो नहीं बनाती, वो नहीं बनाती, आज मैंने मतलब कर दिया। चॉकलेट लेके आया ना मैं, ये तो ऐसे हो रहा है, क्या नाम इसका? कृष्णा की पता नहीं क्या मिल गया। और देख ले वहाँ पूरे दिन मंगाता रहे उनसे ना, कन्हैया से, ये ला दो चाचू वो ला दो। रात अब मैगी खा के आया ये, अब वहाँ बाद में अब भी मैगी खा के आया। नहीं जा रहे थे डॉक्टर के, वो डॉक्टर के जा रहे थे, फिर मैगी खा के आया। भाभी की तबीयत खराब हो रही ना। क्या हुआ? कल तो ठीक थी वो जब मैं गई थी। परसों जो बीपी हाई हो रहा था ना, तो फिर आज फिर वही दिक्कत हुई। फिर वहाँ जा रहे उधर? नहीं वहाँ दुकान के पास वो है जो। अच्छा आयुर्वेदिक वाले। हाँ अब जाऊँ क्या उधर? अब जाऊँ यार सुबह को। पहले फोन पे बात कर लिए, खाना खुना पूछ लेंगे ना क्या है। आपने बताया भी नहीं उधर सब, आप ही बता। अभी आगे मेरे, फिर मैं भी तो बिजी था, फिर पहले दुकान पे गया, फिर उसके बाद तो आप बताते तो अब तक तो बन भी जाता खाना, आपने बताया ही नहीं, मुझे क्या पता। कोई बताता फोन करके। मैंने गुड्डू से पूछा था, वो कह रही थी चाचू ऐसे ऐसे है, उसने वो बताया था कुछ दिन की सब्जी बची होगी। मैं कहा चल ठीक है। नहीं पर अगर बता दें तो फिर मैं भी कर लूँ ना, मुझे क्या पता। जिज्जा जी अब आए थे कृष्णा को छोड़ने, कुछ नहीं बताया मुझे क्या पता। बताओ कुछ दिक्कत हो रही है, नहीं बताया तो ही तो पता लगेगा। चलो फोन पर बात कर लिया ना। तो जी देखिए बस यहाँ पे ये खाना खाने लगे थे यहीं पे, क्योंकि इनको भी भाई लगता ही है, तो ये मुझे बहुत मतलब ऐसे रखते हैं कि भाई मैं परेशान ना हूँ किसी चीज़ से या कुछ भी, तो ये यहीं पे बैठ के खाना खाने लगे, जिससे कि ये मेरे साथ बातें करते रहे। तो मैंने किचन का काम निपटाया सबसे बाद में, फिर मैंने खाना खाया। तो जब मैं खाना खा रही थी तो इन्होंने बिस्तरे वगैरह लगाए, और इधर बच्चों की चल रही है मस्ती, तीनों की बहुत शरारतें करने लगे हैं अभी। तो जी मतलब दिन ढलने के साथ ही एक और नुकसान हो गया, तो सच में माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ये भगवान इन्हें रोक दो, और अगर मेरी कहीं पे गलती होगी है, मुझसे कोई ऐसी बात होगी है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर अब बस बहुत हो गया। तो जी सारा दिन भाग दौड़ का और
इस तरह की कंडीशन में निकल गया। आई होप कि अगला दिन जो है वो बहुत अच्छा हो, इन सब मुश्किलों से दूर। तो जी रात का खाना करके सारा काम खत्म करके मैं आई हूँ लेटने के लिए। सोच तो रही थी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन हिम्मत तो है पर मन नहीं हो रहा। मन था, हिम्मत नहीं हो रही है। आपको एक बात तो बताई नहीं मन है, आज फिर एक कांड हो गया मेरे पे। जब सांझ सवेरे तो हुआ ही हुआ था, जो हुआ फिर हो गया था सांझ। और बताओ यहाँ पे वो बने नहीं धरी थी मैंने दलिया, और वो सारा उबल गया। फिर पता नहीं क्या, सर में ही खड़ी थी मैं और दिखा नहीं मुझे, तो पता नहीं कहाँ था दिमाग। चलो कोई बात नहीं, तो नफे नुकसान तो चलते कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, तो दिमाग खराब हो रहा मेरे को, तो काम भी नहीं हो रहा कुछ भी। चलो जी, थारी सहन शक्ति ज्यादा है, मेरी नहीं है, बताओ उसमें मैं क्या करूं। तभी तो मैं तुझे हौसला दे रहा हूँ। हौसला दे रहे। तो जिन्होंने तो सुना दे फरमान नफा नुकसान हुआ, पर अपने मन को समझाना इतना आसान नहीं होता। औरत का तो है ही ऐसा कि छोटी से छोटी बात का इतना बाल की खाल ना काट दे, इतना नहीं पता लगता। और वे दोनों देखो पीछे कितना रुकता रखा दोनों ने। तो जी बस अब लेटेंगे और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आपको जो करना है करिए। बाय बाय। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।